हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 पर। तो दोस्तों, ये अधिनियम जो है हमारे एडीपीओ एमपीएडीपीओ के नए सिलेबस में जो 9 नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं उनमें से एक है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से, और यह 30 दिसंबर 1967 से जो है लागू है। यह है इस अधिनियम का उद्देश्य है आतंकवादियों को मिटाना, आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करना तथा उनको जहां जहां से सहायता प्राप्त होती है उन ठिकानों को समाप्त करना, और जो एंटी टेररिज्म यानी जो एंटी आतंकवादी संगठन हैं या एजेंसियां हैं उनको सख्त बनाना इस अधिनियम का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सभी देशों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किए हैं कि सभी देश अपने अपने देशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मिटाने का प्रयास करें। दोस्तों, इस अधिनियम में कुल 53 धाराएं हैं जो 7 अध्यायों में विभक्त हैं एवं इसमें 3 अनुसूचियां भी दी गई हैं। 53 धाराएं, 7 अध्याय और 3 अनुसूचियां इसमें दी गई हैं। पहला अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें लागू होना व विस्तार बताया गया है धारा 1 में, तथा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इस तरीके से टोटल जो है 2 धाराएं पहले अध्याय में हैं। दूसरा अध्याय जो है ये विधि विरुद्ध संगम के संबंध में है कि माने जो समूह होते हैं, संगम होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन होते हैं वो कौन से विधि विरुद्ध हैं और कौन से नहीं हैं, यह धारा 3 से और 9 में बताया गया है तथा उनके लिए क्या उपाय किए जाएं कि ये ना बढ़ें। इसके बाद आता है अध्याय 3, जो इसमें अपराध और शास्त्रियों के बारे में बताया गया है। ये 10 से 14 धारा के बीच में है कि जो विधि विरुद्ध संगठन होंगे, आतंकवादी संगठन होंगे, उनमें जो काम करेगा उसके लिए क्या शास्ति और दंड का प्रावधान होगा। धारा 10 से 14 में ये बताया गया है। इस तरीके से 3 अध्याय हो गए। पहला है अध्याय 1 प्रारंभिक, जिसमें 2 धाराएं हैं। अध्याय 2 में 3 से 9 तक और 3 में 10 से 14 तक। इसके बाद आता है अध्याय 4, आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। ये धारा 15 से 23 तक है कि जो आतंकवादी क्रियाकलाप हैं, जो आतंकवादियों का साथ देता है, आतंकवादी गतिविधियां करता है, उसके लिए क्या दंड है। संगमों के लिए दंड इससे पहले बताया गया, तो ये कहाँ से 15 से 23 तक है। इसके बाद आता है दोस्तों अध्याय 5, ठीक है, आतंकवाद के आगमों पर रोक लगाना और जो जहाँ से उसे वित्तीय सहायता मिलती है उन संसाधनों को संपहरण करना, उनको अपने कब्जे में लेना गवर्नमेंट के। तो दोस्तों, ये जो है ये 24 से और 34 तक है कि जो उनको वित्तीय सहायता जहाँ से मिलती है उसको समाप्त किया जाए। इसके बाद अध्याय 6 आता है आतंकवादी संगठन की। आतंकवादी संगठन कौन से हैं, ये 35 से 40 तक जो है बताया गया है। इसके बाद जो बचा है वो प्रकीर्ण में है। प्रकीर्ण में 41 से 53 तक धाराएं हैं, मतलब जो 6 अध्याय में कवर नहीं हुआ अलग से है। जैसे ये अपराध संज्ञेय है, जमानती है, नियम बनाने की शक्ति वगैरह, जो हर माइनर एक्ट में लास्ट में होते हैं वो 41 से 53 तक दिए गए हैं। अब इसके बाद आती हैं 3 अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची है जिसमें आतंकवादी संगठन बताए गए हैं, कौन कौन के हैं, 5 या 6 हैं। जब उस पर अलग से लेक्चर बनाया जाएगा तो बताया जाएगा। दूसरी अनुसूची है कन्वेंशन के बारे में है कि इसके संबंध में कौन कौन सी कन्वेंशन हुई हैं। और तीसरी है भारतीय करेंसी नोटों की सुरक्षा से संबंधित अनुसूची है कि उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाए। तो इस प्रकार से 3 अनुसूचियाँ हैं, एक करेंसी नोटों के संबंध में, एक कन्वेंशन के संबंध में और एक आतंकवादी संगठन के संबंध में। दोस्तों, हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से इसलिए पढ़ा है कि हमारे मन में एक फीडिंग हो जाए कि विधि विरुद्ध क्रियाकलापों
निवारण अधिनियम 1967 माने 53 धाराएं हैं, 53 तक है, 53 से ज़्यादा नहीं है। 7 अध्याय, कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है, और 3 अनुसूचियां हैं। तो यह एक जो है इस अधिनियम का सामान्य परिचय था। अब हम इसको अगले लेक्चर में एक एक दो सेक्शन करके पढ़ते जाएंगे, तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।